नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र चौधरी। नमस्कार दोस्तों। कोविड की वजह से भारत में जो बने हालात हैं उसके बारे में विदेशी मीडिया उसको किस तरीके से देखता है, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के अखबार द ऑस्ट्रेलियन में एक लेख लिखा है, उसमें मोदी को सीधा सीधा जिम्मेदार ठहराया गया। उसमें लिखा है कि मोदी ने भारत को लॉकडाउन से बाहर कर दिया, लेकिन कोविड सर्वनाश की तरफ धकेल दिया। आगे हम बात करते हैं यूके के अखबार द गार्जियन की। गार्जियन में एक लेख लिखा है जिसमें WHO के हवाले से कहा गया है कि WHO ने भारत के अंदर जो त्रासदी है उसके लिए एक परफेक्ट कंडीशन बनी हुई है, इसके बारे में बोला है। परफेक्ट कंडीशन जैसे कि भारत सरकार का ओवर कॉन्फिडेंस के भारत के अंदर शायद दूसरी वेव नहीं आएगी। इसके लिए जैसे कि हम एक उदाहरण लें कि 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में खूब वाहवाही लूटी कि भारत ने फर्स्ट वेव को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और इतनी तबाही नहीं मची जितनी सोची थी। तो शायद उसकी वजह से भारत सरकार ढीली पड़ गई और तैयारियां नहीं की सेकेंड वेव के लिए। उसमें ये भी लिखा है कि कुछ आयोजन हुए, धार्मिक आयोजन जैसे कुंभ का आयोजन किया गया जिसमें करोड़ लोगों ने गंगा नदी में डुबकियां लगाईं, और साथ ही साथ 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव चल रहे हैं, पंचायत चुनाव का शायद कोई ज़्यादा बड़ा महत्व नहीं है ऐसी सिचुएशन में, तो शायद वो सब नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा जो कोविड का जो नया वेरिएंट भारत में आया है उसको भी इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही साथ उसमें लिखा है कि भारत के अंदर जो वैक्सीनेशन का जो रेट है वो बहुत कम है, स्लो वैक्सीनेशन हो रहा है, और इसके अलावा जो भारत की जनता है उसको भी जिम्मेदारी दी गई है कि उसका जो बिहेवियर है, जनता का जो बिहेवियर है वो कोविड उपयुक्त नहीं है, जैसे कि मास्क ना पहनना और बड़े बड़े आयोजनों में जाना, ये सब चीज़ें द गार्जियन में लिखी गई हैं। आगे हम बढ़ते हैं यूएस के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि यह एक तबाही है, भारत में बीमारी हर जगह है। यूएस के दूसरे अखबार द वाशिंगटन पोस्ट में लिखा है कि मोदी के पास महामारी की 2 चॉइस थी, या तो अपनी इमेज बचाए या भारत को बचाए, तो मोदी ने अपनी इमेज बचाना चुना। साथ ही साथ ये भी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इतने लापरवाही से फैसले क्यों लेते हैं, इस पर सवाल उठाए गए हैं। अब हम जर्मनी के डॉयचे वेले की खबर के बारे में बात करते हैं। उसमें लिखा है कि क्या भारत में सभी जो कोविड से जो मौतें हो रही हैं उनकी गिनती हो रही है, जैसे कि हॉस्पिटल बहुत से लोग नहीं जा पा रहे हैं, घर पे उनकी मृत्यु हो जा रही है या फिर सड़क पे हो जा रही है, तो क्या उनकी गिनती हो रही है? तो उन्होंने सीधे सीधे आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। एक दूसरे लेख में डॉयचे वेले में लिखा है कि कोविड संकट के दौरान भारत मीडिया को सेंसर क्यों कर रहा है। शायद वो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो सरकार की जो मैनेजमेंट को लेकर जो लोगों ने पोस्ट लिखी हैं कि सरकार अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाई है, शायद उसके लिए ऑर्डर दिए गए हैं कि आप इन पोस्ट को हटाइए। तो एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट सरकार की तरफ से सोशल मीडिया को मैनेज ज़्यादा किया जा रहा है कोविड की वजह। उस खबर में ये भी लिखा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऑक्सीजन सप्लाई की गलत अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई हो और उसकी संपत्ति जब्त की जाए। तो उनका ये भी मानना है कि यूपी के अंदर ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं है। भारत के अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से एक खबर छपी है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के चेयरमैन, स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन जयप्रकाश मुडियल, उनके हवाले से खबर छपी है कि भारत के अंदर एक दिन में 1 करोड़ इन्फेक्शन हो सकते हैं, जो कि एक बहुत भयानक स्थिति की तरफ इशारा करता है।
तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी परिस्थिति में जब सेकंड वेव आनी थी, कई देशों में तीसरी वेव चल रही है, तो क्या हमें कुंभ जैसे आयोजन करने चाहिए थे? क्या हमें इलेक्शन करने चाहिए थे? क्या सरकार ने पिछले 1 साल के अंदर तैयारियां करी? क्या सरकार को आंकड़े छुपाने चाहिए? क्या सरकार को सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना चाहिए? तो ये आपको डिसाइड करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।